संगम युग और संगम राजवंश में दोनों में अंतर है, लगभग अंतर, लंबा अंतर है। ठीक है, संगम वंश और संगम राजवंश और संगम युग में अंतर है। और एक इसमें कम से कम तो 1200-1300 वर्षों का अंतर है। ठीक है, 1000 वर्षों का अंतर है दोनों में। तो इस बात को हम समझने की कोशिश, संगम युग का क्या था। संगम युग जो था ये दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास बताता है। संगम युग जो है ना, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास बनाता है। संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम मतलब होता है ना, परिषद होता है, या गोष्ठी भी बोल सकते हो उसको। इसमें तमिल कवि होते थे एवं विद्वान होते थे। विद्वान एकत्रित होते थे और लोग प्रत्येक अपना अपना कवि जो होते थे ना, और विद्वान अपना अपना जो रचना था उसका व्याख्यान करते थे। तो ये सब होते थे संगम संगम युग में। और इसी के बाद उसकी रचना का प्रकाशन होता था। संगम संगम का मतलब समझ गए होंगे। संगम का मतलब होता था संगोष्ठी, और उसमें कवि आते थे, विद्वान आते थे, वो अपनी कविताएं और जो विद्वान थे अपनी रचनाओं का वर्णन करते थे। उसके बाद उसी उन रचनाओं का प्रकाशन होता था। संगम साहित्य का लगभग तीन 300 ईसा पूर्व, या 300 से 300 ईस्वी तक तमिलियों द्वारा विधिवत सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। ये तो संगम संगम युग के बारे में है। दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में तीन संगम का आयोजन हुआ था, जिसको कहते एक साथ कहते मुच्चगम कहा जाता है। प्रथम संगम जो था इतना वर्ष पूर्व हुआ था, मदुरा में हुआ था, जो समुद्र में विलीन हो चुका है। दूसरा हुआ था 3700 वर्ष पूर्व हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। ये अगस्त्य के अध्यक्षता में हुआ था, ये भी डूब चुका समुद्र में। तीसरा हुआ था मदुरा में हुआ है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बाद की रचना। इसकी रचना का श्रेय जाता है जैन भिक्षु थे, तिरुतक देवतेवर। ठीक है। तोलकाप्पियम पयम, ये तमिल का व्याकरण माना जाता है, तमिलों का व्याकरण माना जाता है। 5वीं सदी के बाद बहुत सारा फेमस हुआ था। राम कथा का जो है ना, बहुत सारा तमिल संस्करण हुआ था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है ई रामावतारम, जिसके लेखक थे कम्बन। संगम साहित्य के काव्यों को दो भागों में बांटा जाता है, अकम और पूरम। अकम का प्रेम प्रसंग था, विषय जो था प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया, जबकि पूरम जो होता था ये युद्ध के बारे में। संगम साहित्य में ना जो तमिल प्रदेश थे उसको चोल, चेर और पांड्य का विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व का भाग था चोल कहते थे, और जो चेर था केरला वाला भाग था ना, दक्षिण पश्चिम का भाग जो था चेर था, और दक्षिण पूरब जो था पांड्य। उत्तर पूरब जो था क्या था, उत्तर पूरब तीन भागों में बांटा। चेल था, सॉरी चेल नहीं, चोल बोलते उसको।
उत्तर पूर्व में चोल था, दक्षिण पश्चिम में चेर था, और दक्षिण दक्षिण और पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युग में सर्वाधिक जो मतलब शक्तिशाली था वो चोल राज था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल हुआ था। करिकाल ब्राह्मण था। संगम साहित्य में जो है ना, संगम साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो पेनिन युद्ध का बारे पेनिन युद्ध के बारे में बताया गया था। इसमें जो कारिकाल था ना, कारिकाल, ये पांड्य एवं चेर राजाओं के 11 राजाओं को पराजित किया था। इसने कावेरी पत्तनम, कारिकाल जो था ना, कावेरी पत्तनम नाम का शहर बसाया था और अपनी राजधानी उरई से लेकर कावेरी पत्तनम रखा था इसने, जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया था। संगम युग का दूसरा राजा था चेरो जिसको बोलते थे। अभी आधुनिक केरला में पड़ता है ये चेर। कुछ राजा हुए थे, चेर के कुछ राजा हुए जिसमें सेन गुट्टुबन 180 ईस्वी पूर्व में फेमस हुए। तीसरा राज्य था पांड्या। हार्दिक पांड्या नहीं, सिर्फ पांड्या, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। जो क्या था, कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य का सबसे ज्यादा जो फेमस राजा था नेडू जेलियन था ये, 110 210 ईस्वी में। पांड्यों के सबसे पहला जो मेगास्थनीज ने पहला उल्लेख मेगास्थनीज मैंने किया था। इस राज्य को मोतियों का के लिए प्रसिद्ध बताया था। मदुरा को मोतियों के लिए जाना जाता था। संगम युग में था ना, संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था और मंत्री को बोला जाता था अमाई चचान, अमैया अमाई चचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसको नालवे कहा जाता था। ये राजा के साथ न्याय का काज करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश होता था, तो सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अधिकार वही था। राजा के न्यायालय को मनरम कहते थे। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी व्यभिचारी करने के बाद मृत्यु दंड दिया था। झूठी गवाही जीभ काट ली जाती थी। बाप रे। वही उपज का भूमि कर जो था ना, उपज का छठा भाग था। सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना में जो अगली टुकड़ी होती थी उसे तुसी कहते थे। अब पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में चतुरांगनी सेना होती थी। अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही। नगाड़ा शंख बजा करके सैनिकों को बुलाया जाता था। संगम युग के बात किया जा रहा है। वीरों के सम्मान में ना, वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान में मूर्ति बनाए जाते थे और इन मूर्तियों को नड्डू कल का या वीर कक्कल कहा जाता था। राजा अपनी महल की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। जो युद्ध में जो औरतें मिलता था उनको जीत के लाते थे, उनको मंदिरों में दीपक जलाने के लिए रखा जाता था। समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग करते थे संगम युग में।
और माना जाता है कि तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था, और जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण जो थे मांस भक्षण करते थे, सुरा पीते थे, दारू भी पीते थे ब्राह्मण सब। ब्राह्मण के पश्चात संगम युग में ना बिलार वर्ग मुख्य रूप से जो जो होता था, ये कृषि कर्मी होता था। इसके प्रमुख को बेलीर कहते थे। मजदूर करने वाले किसान को कडेसियर कहा जाता था, कडेसियर। व्यापारी को बेनीगर कहा जाता था। संगम युग की बात हो रही है। संगम काल में चावल ना प्रमुख खाद्यान्न थी। संगम काल में चावल प्रमुख खाद्यान्न थी। इसे दूध में मिलाकर के सांभर बनाया जाता था। नर्तकी गायकों के लिए दल धूमधाम से लोगों का मनोरंजन करती थी। साहित्य में इन्हें पानर कहते थे। जो नाचती होती थी ना, बिडलियर कहा जाता था, बिडलियर। संगम काल में ना कौवा जो पक्षी होता है उसको शुभ माना जाता था, जो अतिथि के आगमन की सूचना देती थी। अभी भी गांवों में, अब तो प्रचलन में नहीं है, जो कौवा बोलता था तो लोग कहते थे अरे कोई अतिथि आने वाला है। सोच लो, जोड़ो तुम उस चीज को। कौवे को शुभ माना जाता था। कौवा जो तो नाविक को सही दिशा दिखाने का भी बोध कराते। इस कारण सागर के चलने पर नाव जो सागर में चलता था, जहाजों के साथ उनको ले जाया जाता था। संगम काल में जो वीर गति प्राप्त होते वहां पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इसको बीरगल कहा जाता था, वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी की जाती थी। संगम काल में चोल जो था मतलब काफी समृद्ध था, जिसका मुख्य मुख्य सोर्स था वस्त्र उद्योग। पांड्य राज की कुछ ये बंदरगाह है, कोकई, कोकई, साल्यूर। कोकई जो था ना मोतियों के लिए जाना जाता था, प्रमुख बंदरगाह था। चोल वंश का सबसे प्रमुख, ये तो पांड्य का था, कोकई साल्यूर। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था अरिकमेडु। इससे रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। संगम काल में एक मिस्र का नामी नाविक था, हिप्पोलस, जो मानसून हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को लेकर सीधे समुद्र पार करके सकने की विधि की खोज की थी इसने। तमिल जो थे, तमिल देश के प्रमुख देवता थे मुरुगन। मुरुगन को बोला जाता है पार्वती जी का पुत्र, शिव जी का कार्तिक। बाद में मुरुगन का रूप ये क्या बोलते हैं, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम ने ले लिया। सुब्रमण्यन हो गया, मुरुगन को बाद में सुब्रमण्यन बोला जाता था। संगम साहित्य में जो था, संगम साहित्य में पवित्र जादुई शक्ति विश्वास जताया जाता था, जिसे अनकु कहते थे। इस प्रकार संगम साहित्य समाप्त होता है।